Hello everyone. Today we are studying about the पैरामीटर्स मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है क्रिस्टल्स की वो देखने वाले हैं। पहला था हमारा जेड इफेक्टिव। जो जेड इफेक्टिव था बेसिकली कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एसोसिएटेड हैं उस लैटिस के अंदर, ठीक है। इनसाइड द लैटिस नॉट द आउटसाइड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन एंड द लैटिस अरेंजमेंट, जो कि हम लोग वो देख रहे थे कि इसमें ए बी होता है, इसमें ए बी सी, इसमें ए बी होता है, इसमें ए होता है, ठीक है। इसमें ए बी सी होता है एंड इसमें ए बी होता है अगेन, ठीक है। टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल की बात करेंगे हम इन दोनों के लिए, क्योंकि इसमें एक टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है, इसमें कोई भी वॉइड्स नहीं होती है, ठीक है। बीसीसी में बीसीसी वॉइड होती है बट वहाँ पर एटम आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग ऑक्टाहाइड्रल एंड द टेट्राहाइड्रल वॉइड देखेंगे किसके अंदर, एफसीसी एंड द एचसीएफई, ठीक है। और रेडियस एज रेशियो क्या होता है, मतलब सॉरी रेडियस टू एज रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हमें क्या पता है, कोई भी एटम होता है, सॉरी कोई भी लैटिस होता है, तो कोई भी जब लैटिस होता है तो मान लीजिए कॉर्नर्स पे कोई एटम्स है, ठीक है। तो ये जो आर है वो किसके इक्वल हो जाता है, टू डी बाई टू के इक्वल हो जाएगा आर। सो वी कैन से दैट द एज एज क्या होता है कि उसकी लेंथ जो है और उसका जो रेडियस है एटम का उसमें क्या रिलेशन होता है, दैट इज द एज टू रेशियो रिलेशनशिप कहलाता है। एंड बाद में हम आर आर रिलेशन भी पढ़ेंगे, जिसको ट्रिपल आर भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसको बोलते हैं रेडियस रेशियो रेशियो, मतलब रेडियस का जो रेशियो होता है वो। लेट्स सी वन बाय वन। हियर फर्स्ट वी डिस्कस द जेड इफेक्टिव। सो यहाँ पर जब हम लोग जेड इफेक्टिव देखेंगे तो हमें क्या पता है कि जो कॉर्नर्स एटम्स होते हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है, ठीक है। क्योंकि वो 8 फेसेस में डिवाइड होगा, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। और जो फेस वाले होते हैं वो उसका 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फेस है तो इधर आधा होगा तो 1/2, ठीक है। तो एंड अगर कोई भी एज पे है, ठीक है, एज पे क्या होता है कि कोई अगर यहाँ पर है तो वो 4 क्यूब्स में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, सो सी इन दिस, इसमें क्या है, आठों आइटम्स क्या हैं, कॉर्नर्स में है, ठीक है। 8 आइटम्स हैं और आठों के आठों कॉर्नर्स पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें एफ सी सी की बात करें तो आठों के आठों कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। और उसका 1 तो ये हो गया। अब बात करें फेस वाले, फेस कितने हैं, इसमें 6 फेसेस होते हैं और सभी का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एज इसमें है ही नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं एज वाले कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, किसका, एफ सी सी का। तो यहाँ पर एच सी सी का ये हो गया, ये एफ सी सी का हो गया। बी सी सी में क्या हो जाएगा, अच्छा बॉडी पे अगर कोई है, बॉडी सेंटर पे कोई रखा हुआ है एटम, तो उसका जेड इफेक्टिव पूरा का पूरा 1 के 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 8 इंटू 1/8 तो हमेशा होगा 1, ठीक है। सेकंड हमारा फेस पे कितने हैं, फेस पे 0 है इसका। और बात करते हैं एज पे कितना आ जाएगा इसका, वो भी 0 है। फोर्थ, बॉडी सेंटर पे कितना रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, इस वाले एज की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन आएगा वो थोड़ा सा देखने लायक है। इन द एचटीपी, जैसे कि हमें क्या पता है कि ये जो चीज़ें हैं वो किसके लिए होती है, जनरली क्यूब के लिए होती है। अगर बात करें हम लोग हेक्सागोनल की, जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, उसके कॉर्नर्स कितने होते, कॉर्नर्स में कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 1/12। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 8 क्यों डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि ये इसके 8 कोने थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉर्नर्स पे जो डिवीजन होगा, जैसे कि मान लीजिए जो ये वाला आइटम है 1/12 कंट्रीब्यूशन करता है किसी भी लेटिस के अंदर, मतलब जितने कॉर्नर्स होते हैं, 6 ऊपर कॉर्नर से 6 नीचे हैं तो 12, ठीक है। इसमें 8 कैसे हुए, 4 नीचे थे 4 ऊपर थे, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं अगर
कॉर्नर पे हम लोगों को कंट्रीब्यूशन निकालना होता है तो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, कॉर्नर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, फेस पे 1/2 ही रहेगा, ठीक है। बात करते हैं एज पे, एज पे कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 1/4 ही रहेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जो बॉडी सेंटर होता है, बॉडी के अंदर कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 हो जाता है। तो हियर 12 कॉर्नर्स हैं और सभी का कंट्रीब्यूशन कितना है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर कुछ करेक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को, कुछ तो गलत बता दिया है मैंने जल्दीबाजी में। तो यहाँ पर कॉर्नर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, 1/6 होता है। मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल में कि ये है इस तरीके से, ठीक है। ये एक लेटिस हो गया इधर की तरफ से, ठीक है। एक दो तीन, तीन ऊपर की तरफ होंगे, तीन नीचे की तरफ होंगे। तो इसमें कितने हिस्से टूटेंगे, तीन ऊपर की तरफ टूटेंगे, तीन नीचे की तरफ, तो छह ही हिस्से हो पाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/12 नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर जब हम लोग क्यूब करते थे, क्यूब में क्या होता था कि कॉर्नर एटम क्या हो जाएंगे, चार हिस्से टूटते थे, चार ऊपर जाएंगे, चार नीचे जाएंगे, तो उसके 8 होते थे वहां पे, ठीक है। तो इधर 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/6 कॉन्ट्रीब्यूशन चला जाएगा इनका, ये छः ऊपर वालों का और छः नीचे वालों का, ठीक है। बात करते हैं फेस वालों की, फेस वालों पे कितने हैं, दो एटम्स हैं और उन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कॉर्नर, ये फेस वाले हैं, ठीक है। प्लस बात करते हैं बॉडी वाले, जो इनसाइड है वो 3 हो जाएंगे और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 रहेगा। तो वी कैन से दैट देर इज टू इधर, टू इधर से आया और 1 इधर से आया और 3 यहाँ से आया, तो कुल मिला के इसका जेड जो आता है वो आता है 6, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका, हम लोगों ने क्या बात देख ली अभी, जेड इफेक्टिव देख लिए। बात करते हैं अब हम लोग, तो इसके लिए देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एज एंड रेडियस रेशियो की, जो कि 6 है हमारा, पहले उसकी बात करेंगे। लेट्स सी द रिलेशन, हियर वी सी दैट जो दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होगा किसी भी, ये मतलब आपको ये वाला फेस का बताया गया डायग्राम, ठीक है। पहली चीज तो इसमें दोनों एटम्स टच कर रहे होंगे आपस में, तो इसकी रेडियस अगर हम आर मानते हैं आइडेंटिकल एटम्स की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आइडेंटिकल एटम्स ही लेते हैं हम लोग यहाँ जनरली, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का मेटल लैटिस है, ठीक है। मेटल लैटिस है, ठीक है। मेटल लैटिस में जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, पहली चीज तो। और जो आयोनिक लैटिस होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, वो क्या होते हैं, अनआइडेंटिकल एटम्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसमें जो R1 होता है वो नॉट इक्वल्स टू R2 होता है, जबकि यहाँ पर आइडेंटिकल एटम्स होते हैं मेटल लैटिस में, इसलिए R1 इक्वल्स टू R2 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कब हमें रेडियस अलग लेना होता है, कब डिफरेंट नहीं लेना होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें R1 इक्वल्स टू R2 देखने को मिलेगा। सो आर आर दोनों के बराबर हैं, तो ये एज लेंथ है D और वो 2R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम इस फेस की बात करने वाले हैं, टॉप फेस की बात, और अभी इसके फेस डायगोनल के अलोंग। तो फेस डायगोनल कितनी होती है, √2D होती है, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर, आर, आर एंड आर, इसका सम कितना हो जाएगा, 4R। तो वी कैन से दैट जो ये क्या हो जाएगा, इसका एज टू रेडियस रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे बात करने वाले हैं BCC में अलोंग द बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। तो बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3D होता है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था और ये भी आर था, ठीक है। बात करते हैं अलोंग दिस एज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, D = 2R हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको ख़त्म कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।